देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और फिर देखेंगे उस पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, देखिए इसके लिए लेट सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ वाई एक्सिस पे। लेट अस सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब कंडक्टर के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडक्टर को मैंने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब इस तरफ आ गया, इस तरफ। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने रखी वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने रख दी लेंथ कंडक्टर की। अब देखो अब क्या होगा, फिलहाल हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, करंट का डायरेक्शन उस तरफ हो, तो इस पर फोर्स का एक्ट करेगी सामने की तरफ। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी। इसको आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इस कंडक्टर में लगाई करंट। क्या लगाई? करंट। मान लो करंट का डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ, उस तरफ है करंट का डायरेक्शन। अगर करंट उस तरफ होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन का मोशन तो इस तरफ होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव करेगा। अब कंडक्टर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सब की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फिगर में थोड़ा सा कंसेप्ट। अब तो इस क्वेश्चन में करूंगा मैं कैसे। पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स है। जब एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स पता चल गई तो जितनी इस कंडक्टर की वॉल्यूम होगी उसी हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे ढेर सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कंडक्टर बनाएंगे, तो उतनी फोर्स एक कंडक्टर पे एक्ट कर जाएगी, ठीक है। सिंपल है। ये वाला जो इसका एरिया, ये इसको आप ए लिख दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, उसको हमने करंट लगाई आई, उसको प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में। अब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, मुझे पूरे कंडक्टर की फोर्स कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसको हमें शॉर्टकट मेथड से भी निकालेंगे। पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने वहाँ फिगर में किया वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए क्या है, let a conductor carrying current, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें कितना करंट है, आई। उसको प्लेस कर दिया, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। कंडक्टर को कहाँ प्लेस कर दिया हमने? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। उसके बाद लेट कर लो वीडी जो है, ये वीडी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीडी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद लेट कर लो, देखिए कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। इस कंडक्टर की लेंथ हम मान लेते हैं L। कितनी लेंथ आ गई जी? L। एरिया क्रॉस सेक्शन A, लेंथ आ गई L। L ले लो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक चीज A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका? A। और क्या इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N ले लो,
अब समझना इस लाइन को, n है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। भाई जितना कंडक्टर का साइज होगा, ठीक है, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन डलेंगे। अगर कंडक्टर की लेंथ होगी इतनी तो उसी हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। अगर कंडक्टर की लेंथ हो गई डबल तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो मैंने ले लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई अगर मेरे पास कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे n, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? पर यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइडेड बाय उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। भाई सिलेंडर का फॉर्मूला लगा निकालना, वॉल्यूम तो निकालनी आती है। एरिया मल्टीप्लाई लेंथ या फिर एरिया मल्टीप्लाई हाइट लिखते हैं सिलेंडर की, किसमें सिलेंड्रिकली तो है। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख देता हूँ AL। भाई इसी चीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वही मैंने n से लिखा। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वो है n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हुए, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लाइन का थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 9। इससे पहले हमने लॉरेंस फोर्स पढ़ी। लॉरेंस फोर्स में हमने क्या देखा, मैंने उसमें पढ़ाया आपको, अगर किसी के चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे कितनी फोर्स एक्ट करती है, Q V B। ऐसे लिखा था मैंने, Q इंटू V क्रॉस B। अगर मैं ये एरोज हटा दूं तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा। थीटा क्या है? V और B का एंगल। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके बीच, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होगा हमारा, थीटा। यहाँ पे तो मैंने ऐसे 90 की तरफ मेंशन, यहाँ पे कितना आ रहा है 90। तो V और B का एंगल होता है थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर हटाकर साइन थीटा लगता है। साइन कंपोनेंट हमेशा वेक्टर में लगता है, कॉस लगता है स्केलर में। ये चीज तो क्लियर है। अब देखो नाउ, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा ये लगाओ ना। अब मेरा Q की जगह इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मैं E लिखूंगा ना। ठीक है, लिख दिया E। आगे है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD लिख दो। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B है, ये हमारे पास भी तो मैग्नेटिक फील्ड B है अभी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। आगे क्या है, साइन थीटा। ये लो, सिंपल डेफिनेशन लगाया मैंने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का। अब ये तो हो गई एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा है, मेरे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं अगर मैं टोटल कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालूंगा तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मैं उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, NeVD, ये B आ गया, साइन थीटा आ गया। सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे मैं n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। n का वैल्यू मैं कितना लिखूंगा, यहाँ समझना। आप यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। मैंने बोला ये जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू निकालूँ तो ये इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, NaL इक्वल टू n। तो n की जगह मैं लिख सकता हूँ NaL। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ NaL। आगे आ जाएगा EVD B साइन थीटा। सिंपल। अभी तक हमने कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं भाई, सिंपल अलजेब्रा चलता जा रहा है, रिजल्ट आते जा रहे हैं। अब हमारे पास एक रिजल्ट है जो हम
करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ किया है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, ये सुनना, जो करंट होती है वो होती है NaEVD के इक्वल। ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू NaEVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन सब को सॉल्व करो, उतना करंट होता है। अब वही क्वांटिटीज मुझे यहाँ से ढूंढनी है। देखो ये रहा NaEVD, तो ये तो करंट के इक्वल हुआ ना, एक इक्वल बाहर निकाल दो, NaEVD, ये तो हो गया मेरे पास करंट का वैल्यू। आगे बच गया LB साइन थीटा, यहाँ लिख दो LB साइन थीटा, सिंपल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब रीजन आगे दे सकते हो, बिकॉज I इज इक्वल टू NaEVD, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I, आगे क्या है LB साइन थीटा। लो जी, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि टोटल कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तभी तो कंडक्टर पे लगेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, यही लगेगा भाई, ILB साइन थीटा के इक्वल, विच इज अवर डेरिवेशन। अब इसके कुछ स्पेशल केस भी बनेंगे, वो भी करते हैं। इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी एक प्रूफ करवा देता हूँ आपको, शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट मेथड यहाँ करने लगा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, फिर इसके स्पेशल केस करते हैं। देखिए स्पेशल केस यहाँ करेंगे, पहले ही मिटा देते हैं ये चीजें। देखिए नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। देखो जी, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैंने अभी क्या बोला, फोर्स जो है होती है किसी इलेक्ट्रॉन पे या कितनी एक्ट करती है कंडक्टर पे, वो होती है QVB साइन थीटा के इक्वल। क्यू की जगह मैं लिखूंगा अब E, ठीक है, ये तो क्यू भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जितना चार्ज होगा भाई, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, QVB साइन थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब ये मैंने कहाँ से लाया, ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, और ये है Q इंटू V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर मैंने साइन थीटा ले लिया। अब देखो Q को ऐसे रहने दो, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होती है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ समझना, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए, तो V की जगह मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ, ऊपर कितना L, डिस्टेंस आ गया मेरे पास L, नीचे है टाइम, टाइम की जगह T लिख दो, ये लो, साथ में B साइन थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर में अलग लिख लो, Q अपॉन T लिख सकता हूँ, LB साइन थीटा आ जाएगा। तो भाई चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, ILB साइन थीटा, वेरी सिंपल। ये लो, ये फोर्स एक्ट करेगी टोटल कंडक्टर पे। ये था शॉर्टकट मेथड, ये थोड़ा सा लेंथी था, यहाँ पे भी रिजल्ट वही आया, यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आया, ठीक है। अब करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस नंबर 1, अगर ये थीटा, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है ना, ये अगर थीटा हुआ 0 या फिर 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, ठीक है, देन मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस कंडक्टर में जो भी एंगल होगा, ये वाला या तो 0 या फिर 180 डिग्री हुआ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ, ये केस बन जाएगा ऐसा। ये कंडक्टर है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी उसी तरफ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी, VD, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 180,
ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ तो इलेक्ट्रॉन उधर होगा, एक ही बात है। अगर एंगल हुआ 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, देन क्या करना है, वैल्यू डाल दो, 0 डाल दो तो 0 रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो देयरफॉर एफ मेरे पास आ जाएगा कितना, ILB साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 तक पूरी क्वांटिटी 0। भाई इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा कंडक्टर के ऊपर, कि जब भी ये कंडक्टर अगर पैरेलल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के तो उस टाइम कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी कंडक्टर पे। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे ये फिगर बनी हुई है, ये एंगल अभी दिख रहा है मुझे 90 डिग्री का, कितना, अगर ये केस हुआ तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। थीटा अगर हुआ इतना, क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 और -1 के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, ठीक है। देन एफ आ जाएगा ILB साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1। एफ आ जाएगी ILB, और ये फोर्स मैक्सिमम है। तो जब भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री होगा, उस टाइम कंडक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी भाई। थर्ड केस, अब 270 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, काफ़ी है 2 केसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।